हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग हिंदी पैडालॉजी का 15 मार्क्स का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हमारा सीटेट में 30 मार्क्स का आता है। इसमें 15 मार्क्स जो रहेगा पैडालॉजी का रहेगा और 15 मार्क्स का जो रहेगा पैसेज और ग्रामर रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग 15 मार्क्स का पैडालॉजी को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की सबसे सुगम विधि है। पहला ऑप्शन है, छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों एवं कमजोरियों का निदान करना। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपका, अगर हम देखें तो पहला ही जो रहेगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने के लिए कि उस करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, तो उसकी जो कमज़ोरी है उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए और उसके अधिगम संबंधी जितने भी दोष है उसके बारे में उसका जो है हमें निदान करना चाहिए। तो पहला जो रहेगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है, छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूह में विभाजित हमें नहीं करना है, या अधिगम संबंधी दोषों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करके उन्हें दूर करना। प्रत्येक छात्र, ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर एक छात्र के अधिगम संबंधी दोष पे आप मतलब फोकस कर सकते हैं और व्यक्तिगत रूप से उसे अध्ययन करा सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए ये भी आपका गलत है। हमारा पहला जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचलित भाषा संबंधी नियमों की व्याख्या ही व्याकरण है। महर्षि पतंजलि, स्वीट महोदय, डॉक्टर जेगर और कामता प्रसाद। प्रचलित भाषा संबंधी हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर जेगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डॉक्टर जेगर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता शिक्षण में गीत प्रणाली का प्रयोग किस स्तर पर करना सावधानिक उपयोगी होता है। प्राथमिक कक्षा स्तर, माध्यमिक कक्षा स्तर, उच्च कक्षा स्तर, उच्चतर माध्यमिक कक्षा स्तर। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे प्राथमिक कक्षा स्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कविता शिक्षण की डैश प्रणाली उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए हितकारी है। गीत, समीक्षा, अर्थकथन, व्याख्या। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समीक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सावधानिक महत्वपूर्ण है। समृद्ध भाषिक वातावरण, भाषा के वैज्ञानिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर और भाषा की पाठ्य पुस्तक। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका समृद्ध भाषिक वातावरण हो जाएगा। ये सबसे आपका महत्व, तो पहला ऑप्शन है समृद्ध भाषिक वातावरण, दूसरा है भाषा के वैज्ञानिक नियम, तीसरा है पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, चौथा है भाषा की पाठ्य पुस्तक। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो समृद्ध भाषिक वातावरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय पहला ऑप्शन है अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, उन्हें कक्षा में अलग बैठना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके, उन्हें विभिन्न भाषी गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग जो है करना चाहिए। तो जो दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय क्या करना चाहिए कि ऑब्वियसली अगर उसे भाषा नहीं आता है तो तभी वो आएगा जितना ज़्यादा हम उसके सामने जो है भाषा का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, भाषा की पाठ्य पुस्तक के लिए पाठों का चुनाव करते समय क्या सावधानिक महत्वपूर्ण है। पाठों की संख्या, प्रसिद्ध लेखकों की संख्या, ऐसे पाठ जो बच्चों की संवेदना लोक के साथी बन सके, ऐसे पाठ जो अलंकारिक भाषा से युक्त हो। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऐसे पाठ जो बच्चों की संवेदना लोक के साथी बन सके। ठीक है, नेक्स्ट है, नविता पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मेरे को आम बहुत अच्छा लगता है, मुझे थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। तो केवल मैं वाले वाक्य नहीं बोल पाती, केवल सर्वनाम का ही प्रयोग करती है, या लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना नहीं जानती। नेक्स्ट है, लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। तो यहाँ पे हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि उसको नहीं पता है, जैसे मुझे थक गई, ठीक है, तो उसे लिंग, वचन, क्रिया इस सब का जो है की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना उसे नहीं आता है। ठीक है, तो आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा में अध्यापक कक्षा शिक्षण के उपरांत पाठ्यक्रम सामग्री को आधार बनाकर छात्रों से प्रश्न पूछता है, छात्रों के उत्तर से इस तथ्य का मूल्यांकन हो जाता है कि छात्रों को वर्तनी का ज्ञान है या नहीं। नेक्स्ट है, छात्रों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट है, छात्रों ने सुनकर विषय वस्तु को ग्रहण किया है या नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कक्षा में अध्यापक कक्षा शिक्षण के उपरांत पाठ्यक्रम
पठित सामग्री के आधार पर अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि छात्रों ने सुनकर विषय वस्तु को, यानी आप पढ़ाएं तो बच्चे जो है उसको कितना ग्रहण किया है, कितना ग्रहण नहीं किया है। थर्ड जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तक की उपयोगिता है। पहला है पाठ्य पुस्तक शिक्षक का मार्गदर्शन करती है। दूसरा है पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति का सशक्त साधन है और पुस्तकें के सहारे व्यक्ति बिना गुरु के भी अपना ज्ञान अर्जन कर सकता है। नेक्स्ट है पुस्तकें मौलिक चिंतन की सशक्त पृष्ठभूमि तैयार करती हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आंसर 4 जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा स्वयं को एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो एक ये नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला वाणी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती रहती है। नेक्स्ट भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता। नेक्स्ट विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में नहीं लिखी जा सकती है। तो देखिए इसमें से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, तो ये हमारा जो है बिल्कुल सत्य नहीं है कि भाषा की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल में एक ही लिपि में नहीं लिखी जा सकती है। तो आंसर थर्ड जो रहेगा ये आपका सत्य नहीं है। नेक्स्ट है भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, ये कथन किसका है। अब देखिए समाज, समाज जो है एक कीवर्ड है, किसका कीवर्ड है, तो पहला ऑप्शन है चॉम्स्की, दूसरा ऑरेरिन और तीसरा वाइकोस्की और चौथा है आपका चीन पियाजे। तो हम हमेशा बताते हैं कि ये क्वेश्चन आपका हमेशा देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जो है आपका भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, ये कथन किसका है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ये देख लीजिएगा, ये बोला भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, ये कथन किसका है, चॉम्स्की, ऑरेन, वाइकोस्की, जिन पियाजे। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर हम बच्चे को लेकर बोले कि बच्चे का भाषा और विकास कैसे होगा, अगर इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आता है, ठीक है, तब वहाँ पे समाज जरूर दिखिएगा, क्योंकि बच्चे का विकास जो है समाज से ही होता है। ठीक है, वह अतः क्रिया करके समाज के साथ सीखता है। लेकिन ये क्वेश्चन बोल रहा है कि भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता। ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है, ये आपका ऑरेरिन कहते हैं। तो आंसर सेकेंड हो जाएगा। आप वाइकोस्की को लेके मत आ जाइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग है, तो ये क्या है, इसका आंसर ऑरेरिन है। नेक्स्ट है जब मूल्यांकन का प्रयोजन किसी विशिष्ट अधिगम प्रक्रिया में संकल्पनाओं को स्पष्ट करना होता है, तो ऐसे मूल्यांकन कहलाता है निरंतर, निर्माणात्मक, संज्ञानात्मक, विज्ञानात्मक। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा निर्माणात्मक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तथ्य को ध्यान में रखकर स्कूली पाठ्यचर्या में भाषा शिक्षण के उद्देश्य से तय किए जाना चाहिए। पहले बच्चे अच्छी खासी विकसित भाषिक व्यवस्था के साथ ही स्कूल आते हैं। दूसरा बच्चे का भाषा ज्ञान प्रारंभ में शून्य होता है। नेक्स्ट है बच्चे में भाषा संबंधी कौशल का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। उपयोग सभी, भाई हमारा करेक्ट आंसर है, तो बिल्कुल सही बात है, ये सभी चीज़ सही है। कोई तो पूरी तरह से भाषा का विकास हो जाता है, किसी में शून्य रहता है। तो अगर हम देखें तो भाषा के उद्देश्य तय किया जाना चाहिए, तो आंसर क्या होगा हमारा फोर्थ हो जाएगा। ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये था हमारा हिंदी पेडालॉजी। 15 में कितना मार्क्स आया आपका, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।